फिटनेस हमने देखा कि जो टीम है वो बहुत अरसे से अच्छा नहीं कर पा रही है और हमें कुछ खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस के असूलों को भी जो है लगता है कि शायद वो मद्देनज़र नहीं रख रहे। अब इस तरह की पॉलिसी जो है वो शायद मुरतब की जा रही है कि जो खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है उस पर तो हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये होता है तो परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें किस तरह से असरअंदाज होंगी इस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। सलीम भाई, फिटनेस का मयार एक हद तक हमने देखा था कि उसको बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी थी और उसका रिजल्ट भी हमें दिखा था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब आपने उसको पसे-पुश डाल दिया, आपने फिटनेस पे इतना काम नहीं किया और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। देखें, इस पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी देखो कि ऐसा नहीं होता कि आप फिटनेस प्लेयर्स को साथ कैरी करते हैं, क्योंकि हमारे असल में प्रोफेशनल लोग नहीं हैं जो इस पे काम कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब देखें नसीम या रऊफ़ या और बहुत सारे हमारे प्लेयर अनफिट हुए हैं, जैसे लीग में भी हमारे जो जिनका बहुत नाम था वो अनफिट हुए, हमने उन पे काम नहीं किया। अब देखें, इसमें देखने वाली चीज़ है, जैसे नसीम है उसका एक साइड पे वज़न ज़्यादा पड़ता है जिसके उसकी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो जब आप प्रोफेशनल कोई रखते हैं ना तो वो देखता है कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, वो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह दूसरे जैसे अपना शहीन था उसकी या रऊफ़ की जो प्रॉब्लम थी, अगर आपके पास प्रोफेशनल लोग हो ना तो वो जिन चीज़ों की जिस मसल की उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है, जो ताकि वो उस पर ज़्यादा ज़ोर पड़े तो वो इतना ताकतवर हो चुका उसको वर्क काम किया हो कि वो उसको अनफिट ना होए। सेकेंडली, हम फिर क्या करते हैं कि जब पाकिस्तान टीम का कोई बंदा अनफिट होता है ना, वो प्रॉपरली फिट नहीं होता, हम उसको साथ कैरी करते हैं, फिर उसको हम टीम के साथ साथ चलाते हैं कि शायद किसी मैच में जैसे अमाद था वो ऑलमोस्ट उससे पहले भी शाहीन 2022 के वर्ल्ड कप से पहले आप बता रहा हूँ ना जा रहे थे उसको कि इस चीज़ों पे काम करना पड़ेगा इनको। देखें, हमारे साथ कैरी कौन कर रहे होते हैं, जो अच्छा एकेडमी में दबाता है या टीम को अच्छा मालशिया है वो हम साथ लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूँ जो हमारी टीम के साथ मेरे ख्याल अभी तक कैरी कर रहे हैं हम उनको। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर मेरा ख्याल में जब यहाँ से टीम जा रही थी तो मैंने सुना था कि फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। हम हर साल ये कहते हैं कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरे ख्याल में स्पेशली इस फील्ड में हमारे प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जो फास्ट बॉलिंग को अंडरस्टैंड करते हो, या उस बॉलर को जिसकी मसल वीक हैं, जिस पे वो अनफिट होता है, उस पे काम करें। बिल्कुल, जब आपने खेल खेलना है तो फिटनेस तो बड़ी ज़रूरी है। एक बड़ी सरप्राइजिंग बात की है प्रोफेसर हफीज़ साहब ने, उन्होंने कहा है कि जब वो टीम का हिस्सा थे कुछ बहुत ही लिमिटेड से टाइम पीरियड के लिए, तो उन्होंने जब जो ट्रेनर थे उनसे पूछा कि जी फिटनेस का मयार मुझे नज़र नहीं आ रहा, लड़के जो हैं वो बहुत अनफिट हैं, तो उनको बताया गया कि जो साबिका मैनेजमेंट थी जिसमें मिकी आर्थर और ग्रैंट ब्रैडमन थे उस वक्त टीम के साथ, उन्होंने कहा था कि जी अभी आप फिटनेस के मसाइल को छोड़ दें और जैसे भी लड़के खेलना चाहते हैं उनको उसी तरह से रहने दें। इंजी भाई, ये बात, इसको किस तरह देखते हैं आप? जाहिर है, अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको फिट होना तो आपके लिए पहली चीज़ है। और कि अगर आप पीसीबी यानी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी अब हम फिट प्लेयर्स को खिलाएंगे, तो ये स्टेटमेंट है ना हैरान कुन है, किसी की तरफ से भी आई है तो ये हैरान कुन है कि यानी कि आप वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स गए थे या दूसरे प्लेयर्स गए थे वो अनफिट थे। अच्छा, यहाँ अनफिट का ज़रा मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है ना ज़रा थोड़ा सा क्लियर करूँ कि जी अनफिट क्या है। ये नहीं है कि जी अनफिट किसी को कोई इंजरी हुई है। असल में जिस टाइम आप किसी बड़े इवेंट में इंटर होते हैं ना, तो आपको कंप्लीट फ्रेश होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर जोर लगा सकें। बाज़ टाइम ये होता है कि जी आप इतने थक जाते हैं, आप इंजर्ड नहीं होते, आप इतने थक जाते हैं कि जी आपसे प्रॉपर जोर नहीं लगता, स्पेशली फास्ट बॉलर से या बैट्समैन से। तो ये भी एक फ़िटनेस देखनी चाहिए कि जी किस प्लेयर ने कितनी क्रिकेट खेलनी है, ये बोर्ड ज़रूर मद्देनज़र रखे। और दूसरी चीज़ ये कि हफीज़ ने ये मिकी आर्थर का नाम लिया है। जिस टाइम पहले मिकी आर्थर आया था तो मिकी आर्थर ने वो यो टेस्ट का 17.3 रखा था जिस पे सारा शोर मचा था और कुछ प्लेयर उस पर ड्रॉप भी हुए थे।
क्योंकि जी कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया गया था ऐसे। और उसके बाद जैसे मिकी आर्थर के बाद मिसबा आया था, तो मिसबा ने भी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था क्योंकि जी फिटनेस का ज़रूर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है क्योंकि जी जो हफीज़ ने स्टेटमेंट दी हो वो ब्रेडबर्न के हवाले से सही हो, क्योंकि जी उसको कहा हो, ये नहीं मैं कह रहा कि वो गलत कहा होगा, शायद ब्रेडबर्न ने उसको कहा हो तो, लेकिन ये कि जी फिटनेस की है किसी भी चीज़ की। और मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताऊं, जिस टाइम जो भी लड़का फिट नहीं होता था इनको फ़ाइन भी होते थे, इनकी मैच फीस का भी फ़ाइन होता था, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी चीज़ काउंट होती थी कि जी आपकी जो सा फिटनेस लेवल कितना है, आपके ग्रेड पे भी ये देखते थे। तो ये जिसने भी अगर इशू उठाया है तो सही है कि जी ये तो पहली शर्त है कि जी किसी भी प्लेयर को फिट होना चाहिए, एक फिट होना चाहिए, एक वाली चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जी आपने कितनी क्रिकेट खेलनी है ताकि जिस टाइम आप नेशनल ड्यूटी पे हो तो आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपकी बॉडी आपको अलाउ करे हर काम करने के लिए। ठीक है सलीम भाई, ऐसे इंजी भाई ने भी इसमें तो लोग कोई भी नहीं बताता। आप देखो वो उनको सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैं जाके लीग में खेलूं, अगली लीग में खेलूं। तो ये चीज़ें तो फिर आप देखो ना, अगर आप अनफिट हो तो मुझे तो नहीं पता ना, अगर आप ज़्यादा क्रिकेट भी खेल गए और आप कहते हो कि मैं फिट हूँ तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। अगर सीनियर प्लेयर को इस किस्म की बात करता है तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर की खुद की भी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो ऑनेस्टली बताए कि अगर वो फिट नहीं है या उसने ज़्यादा फटीक हो गई है उसको, तो उसको बताना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है जी ये बताने का। सलीम भाई, ये जो आपके ट्रेनर है ना, जिसको आप है ना फिजियो लेके आते हो, जो आप ट्रेनर लेके आते हो, जो बाहर से आप लेके आते हो इतने एक्सपर्ट, तो इनके पास मेयार होता है क्योंकि जी ये आपकी कि इस टाइम आपकी बॉडी में कितनी जान है, इनको ये असेस कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये बिल्कुल देखना चाहिए हर एक देना, जो जितनी क्रिकेट नसीम शाह खेल सकता है, हो सकता है क्योंकि जी शाहीन उतनी बॉलिंग ना कर सकता हो, या हारिस रऊफ ज़्यादा बॉलिंग कर सकता है, उसको इस्तेमाल करने की शाहीन को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। आप मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स को देखते हैं ना कि वो उनको मेन मैच खिलाते हैं, फिर तो किसी में रेस्ट दे देते हैं। ड्यूटी है ना, ड्यूटी बिल्कुल है, कप्तान की ड्यूटी है, ये कोच की ड्यूटी है कि मैंने अपने प्लेयर को किस तरह इस्तेमाल करना। जिस तरह इरफान था हमारा पाकिस्तान का, हमें पता था कि जी इरफान को आप सारे मैचेस नहीं खिला सकते, उसका फिटनेस का लेवल, वो अनफिट नहीं है लेकिन उसकी बॉडी जो फिजिक है वो इस तरह की है कि आप उसको सारे मैच नहीं खिला सकते थे। ये थोड़ा सा हमें ना ये प्रोफेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो फिटनेस होना और दूसरी चीज़ होना ज़रा डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, मैं ये बात कंटिन्यू करना चाह रही थी, जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि पहले ये मयार हमने रखा था फिटनेस का, और आपने यो टेस्ट रखा था कि इतने पॉइंट्स लड़कों को अर्न करने हैं अगर वो टीम में जगह बनाना चाहते हैं। तो हम सीधे रास्ते पे चलते चलते भटक क्यों जाते हैं? क्या परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू हो जाती है तो आप कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, आप फिटनेस को फिर उस तरह से प्रायोरिटी नहीं बनाते? हालांकि ये तो बड़ा अच्छा कल्चर था अगर इस तरह से किया गया था, और मुझे याद है किया गया था बिल्कुल। ये जो चीज़ थी ना, ये कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मोहम्मद वसीम को सिलेक्टर इसलिए बनाया गया था कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए जी। और उसमें बहुत सारे लोगों को फिर सिलेक्ट किया गया था, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया गया था और कहा गया था कि जी ठीक है, उसको सिर्फ साइन करने के लिए रखा था। वो यो टेस्ट या बाकी जितने भी टेस्ट थे वो सब ख़त्म कर दिए गए थे। तो मेरा ख्याल ये जो चीज़ें ऐसी हैं ना, ये तो ऊपर वाले लोगों को देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आना ही नहीं चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज़, इस चीज़ पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना। देखिए, आप फिट होएंगे तो आप 100% परफॉर्मेंस देंगे ना। तो ये जो लोग बीच में आप सिफारशी आ जाते हैं ना, वो फिर आके टीम का बिल्कुल टीम को एक जरा से बिगाड़ से फिर इतना लंबा बिगाड़ पैदा हो जाता है कि फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हम यहाँ बैठ के अब ये डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।